में स्पेशली हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के प्रश्नों को, और ये जो है वो फर्स्ट पार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। पहले पॉइंट के रूप में मौर्यकालीन जो है वो स्थापत्य कला को देखेंगे। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पशु सारनाथ में सी जो है वो शीर्ष गोल ब्रह्म यानी अंड जो है वो फलक पर उत्कीर्ण चार अभिजात पशुओं एवं जो है वो महाअजानी पशु की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो ये डियर नहीं है, सी और वृषभ और अश्व है, लेकिन आपका डियर नहीं है, हिरन नहीं है, ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारनाथ स्तंभ के फलक यानी चौकी वाले भागों पर चारों दिशाओं यानी दक्षिणावर्त में चार महा जो है वो आजनेय यानी पशुओं गज, बैल, अश्व, सिंह की आकृतियाँ उत्कीर्ण है। अतः सारनाथ स्तंभ के फलक पर जो है वो मृग की आकृति नहीं है, याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं प्रश्नों को। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे जो है वो पहले निर्माण किया गया था। तो धौली स्थित शैलकृत हाथी का किया गया था। इस ऑप्शन में बताना है तो स्पेशली आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में 1225 से लेकर के 1040 ईस्वी के मध्य किया गया था। यह याति केशरी के द्वारा करवाया गया था। धौली यानी उड़ीसा स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण मौर्य शासक अशोक के काल में 250 ईस्वी के आसपास हुआ था। महाबलीपुरम स्थित शैल जैवोकृत स्मारकों का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव शासनकाल में हुआ था। उदयगिरी यानी विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित वराह प्रतिमा का निर्माण गुप्त काल में जैवो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में देख सकते हैं भारत में आपका सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची में है, बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के रायसेना जिले में स्थित सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ 3 जो है वो बौद्ध स्तूप है, जिनमें सबसे बड़ा स्तूप 36.5 मीटर व्यास का है तथा इसकी जो ऊंचाई 16.4 मीटर है। इन बौद्ध स्तूपों का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ध्यान देने वाली बात है कि गुप्त काल तक जो वो सांची का नाम काकनादबोट था। 1818 ईस्वी में जब सांची की खोज हुई तब जो है वो इसके 3 जो है वो तोरण खड़ी अवस्था में थे और इसका चौथा तोरण उसी स्थान पर नीचे गिरा हुआ था। दक्षिणी तोरण का निर्माण जो है वो सबसे पहले किया गया था। प्रारंभ में यह जो है वो स्तूप अलंकरण से युक्त नहीं था, केवल इसकी वेदिकाएं एवं जो है वह संपूर्ण तोरण ही अलंकृत थे। तोरण द्वार के स्पेशली किनारे एक पेड़ पकड़ करके झूलती हुई स्त्रियां उत्कीर्ण की गई थी और जिसकी संस्कृत भाषा में साल भंजी की मूर्ति कहते हैं। वस्तुतः यहाँ देख सकते हैं साल भंजिका का रूपांतरण जो है वो रूपांकन बौद्ध विचारों से प्रत्यक्षतः प्रेरित नहीं था। इसके साथ गज लक्ष्मी का जो है वो अंकन भी मिलता है। इसमें लक्ष्मी की आकृति का कमल जो है वो पुष्प एवं हाथियों से घिरी हुई एक स्त्री द्वारा प्रतिरूपित की गई है। सांची स्तूप के तुरंत द्वार पर विभिन्न युद्धों के दृश्य एवं जानवरों के चित्र जैसे हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल आदि को उत्कीर्ण किया गया है। इन जानवरों को मनुष्य के जैव गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। स्तूप की वेदिकाएं और स्तंभों पर उल्लेख आपका उत्कीर्ण मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि तोरण द्वार तथा जय वेदिकाओं के अलंकरण के लिए कुछ दान राजाओं, व्यापारी, शिल्पकारों आदि ने किया था। सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा जो है वो हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। कला इतिहासकारों ने स्तूप की मूर्तिकला तथा जातक कथाओं में वर्णित घटनाओं के बीच सुस्पष्ट संबंध स्थापित किया था। अगला देख सकते हैं सांची स्थित सबसे जो है वो बड़े स्तूप के बारे में निम्नलिखित अवलोकनों पर विचार कीजिए। पहला है कि स्तूप की वेदिकाएं पर मिले अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों की श्रेणियां द्वारा दिए गए
धन से इसके एक तुरंत द्वार का हिस्सा बनाया गया था। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। और दूसरा आप देख सकते हैं, यह स्तूप अपने मूल प्रारंभिक रूप में बिना अलंकरण के था, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तुरंत द्वार थे जिनमें खूब नक्काशी की गई थी। तो सेकंड भी राइट है। थर्ड ऑप्शन है कि 4 तुरंत द्वारों पर केवल अग्रभाग के फलकों में मूर्तियां उत्कीर्ण की गई थी और पश्चभाग में कोई मूर्ति उत्कीर्ण नहीं की गई थी। तो आपका जो है थर्ड राइट नहीं है। फोर्थ है कि 1918 में जब इस स्तूप की खोज हुई, इसके चारों तुरंत द्वारों को कोई क्षति नहीं पहुंची थी, किंतु टीला जर्जर स्थिति में था। तो 4 भी आपका जो है वो राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं 5 कथन में है कि कला इतिहासकारों ने स्तूप की मूर्तिकला और जातक कथाओं में वर्णित घटनाओं के बीच सुस्पष्ट संबंध स्थापित किया है। तो 5 जो है वो राइट है। इन मूर्तिकलाओं में आपका युद्ध के दृश्यों का भी चित्र जो है वो किया गया है। तो 6 भी राइट हो जाएगा। तो 1, 2 और 5, 6 राइट हो जाएगा। स्पेशली जो है वो डी कथन बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में है कि सांची और इसके पुरातात्विक खोज परिणामों के संबंध में जो वो विचार करने हैं कथनों पे। जब 1818 में सांची की खोज हुई तो इसके चार में से 3 तुरंत द्वार तब भी खड़े थे, चौथा उसी स्थल पर खड़ा हुआ था जहाँ यह गिरा था। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला है कि सांची में चित्रित जो वो पशुओं में हाथी, घोड़ा, बंदर और गाय बैल शामिल है। तो आपका जो सेकंड भी राइट है। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल बहुत आपका जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोका ने बनवाया था, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से आपका किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची को मानते हैं, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में है कि सांची स्थित मूर्ति शिल्पों के बारे में आपका जो वो कौन सा सही है? कुछ मूर्ति शिल्पों में शाल भंजिका का प्रतिरूपण है। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकेंड है कि शाल भंजिका की आकृति आपका कमल पुष्प और हाथियों से घिरी एक स्त्री द्वारा प्रतिरूपित की गई है। तो ये स्पेशली सेकेंड राइट नहीं है। शाल भंजिका का रूपांकन जो वो बौद्ध विचारों से प्रत्यक्षता प्रेरित नहीं था। तो आपका जो है 1 और 3 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वो डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं अगला कि सांची के महास्तूप के 4 जो है वो तोरणों में से किस एक का जो है वो निर्माण सर्वप्रथम किया गया था? तो दक्षिण का किया गया था, सी राइट हो जाएगा। अगला है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम जो है वो गृह के रूप में किया गया है? तो आजीको ने किया है, ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं बराबर की गुफाओं का निर्माण जो है वो अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ियों की चट्टानों को काट करके करवाया गया था। बराबर जो है वो पहाड़ियों पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा अपने शासन के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष में आजीविकों को दी गई थी। अगला देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर आपका कुल 4 गुफाएं हैं, फर्स्ट राइट है। सेकंड देख सकते हैं, तुम 3 गुफाओं की दीवार पे अशोक की अभिलेख उत्कीर्ण है। तो सेकंड राइट हो जाएंगे। थर्ड है कि ये जो है वो अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, सी भी राइट है। और अगला है कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की है। तो आपका जो है वो डी राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं, बराबर पर्वत के क्षेत्र में आपका अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? तो आजीवक थे, स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी अक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो परखम से मिली है। तो डी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मथुरा के परखम में जो है वो परखम से मौर्यकालीन मणिभद्र यानी यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह ग्वालियर के गुजरी संग्रहालय में रखी गई है। तृतीय जो है वो सदी ईस्वी पूर्व पुरानी यह प्रतिमा भारतीय मूर्तिकला के प्रारंभ में बनाई 3 मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति की जो वो पीठिका पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है।
अगला देख सकते हैं मेगा पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल आपका मुक्ता बना था तो लकड़ी का बना था, सी राइट हो जाएगा। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था और इसके चारों ओर परीखा यानी खाई बनी थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्हार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की चार दीवारी के जो प्रमाण मिले हैं। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है आपको कि अगर हम बात करें अगले प्रश्नों में, तो निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थलों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? सांची में, सारनाथ में, लौरिया, नंदनगढ़ में, अमरावती में नहीं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा, तो सी राइट है। स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे जो है वो उदाहरण है। सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला आपका जो है वो कैम्ब्रिज जैसे विद्वान ईरानी स्तंभों की अनुकृति बनाते हैं। अशोक के स्तंभ सांची, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुर व संकीसा बसार आदि स्थानों पर पाए गए। आपका सारनाथ के स्तंभ का जो है वो शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर चार संजीव चिन्ह यानी पीठ से पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। सारनाथ स्तंभ पर चार जीव पशुओं जैसे गज, अश्व, बैल और सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं, जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। अशोक के स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ लगभग 30 रही होगी। इनमें से जो है वो 15 सुरक्षित है, अन्य नष्ट हो गए हैं। लौरिया जो है वो नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित अवस्था में है। अगला देख सकते हैं स्पेशली कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन से पशु अंकित नहीं है? तो गैंडा अंकित नहीं है। याद रखिएगा, घोड़ा, शेर और हाथी है, लेकिन गैंडा नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अशोक के सारनाथ शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो पहला है हाथी है, अश्व, वृष और सिंह हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अगला है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो अशोका ने किया था, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया जैव नंदनगढ़ का, ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताना है कि निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। इन पर बढ़िया आपका पॉलिश है, बिल्कुल राइट है, या अखंड है, बिल्कुल है। स्तंभों का सॉफ्ट शुंडाकार है तो थर्ड भी राइट है, लेकिन डी राइट नहीं है। ये स्तंभ संरचना के भाग है तो आपका डी जो है वो राइट है, नहीं है। क्या देख सकते हैं अशोक के स्तंभ एक ही जो है वो पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इन पर इतनी बढ़िया पॉलिसी है कि वे आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। इसके अधिकांश स्तंभ अपने आप में पूर्ण जो है वो स्वतंत्र है तथा बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। सभी चुनार के बलुआ पत्थरों से बने हैं और ऐसा लगता है कि चुनार यानी मिर्जापुर में स्तंभों के निर्माण का कारखाना रहा होगा। अशोक के प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप समूह आपका जो है वो प्रसिद्ध है। सांची की पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप है। सांची के स्तूप को अशोक का सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित कंगनहली भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक है। कंगनहली से उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में आपका अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक को लिखित है। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो आपका समुद्रगुप्त के बारे में, डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि अत्यंत पॉलिश किए गए कास्मिक स्तंभ अशोक स्तंभ को जिसे पांडु रंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में से तक्षित किए गए हैं, उसे सामान्यतः कहाँ की खादानों से निकाला गया है? तो मिर्जापुर के आपका समीप चुनार से निकाला गया है, ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर
शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ है। रानी अभिषेक यानी राजा अशोक उल्लिखित है तो कंगन अली में है, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मौर्योत्तर जैवकालीन स्पेशली टॉपिक को देखेंगे यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो अमरावती और नागार्जुन कुंड में मिलता है तो सी और डी राइट हो जाएगा। नागार्जुनी कुंड स्तूप में जो वो लौंगहस्त महोदय को 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। नागार्जुनी कुंड स्तूप की प्रमुख जो है वो विशेषता आर्यकों अथवा आर्यकों का समूह है यानी निर्माण है। आर्यक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता था। स्तूप के आधार को आयताकार रूप में बाहर की ओर चारों दिशाओं में आगे बढ़ा कर के बनाया जाता था। अमरावती स्तूप में भी आर्यक स्तंभ वाले स्तूपों की प्राप्ति हुई है। लेखों में अमरावती का जो है वो प्राचीन नाम धान्य कटक मिलता है, यानी आपका जो सी राइट होगा। आयोग ने जो इसका सी माना था। कथन कार्य के प्रश्नों को देखेंगे। पहला कथन है कि मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान मध्यम सफ़ेद छींटों वाले लाल बालूकाश में द्वारा विशेषित है तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकेंड है सफ़ेद छींटों वाला लाल जो है वो बालूकाश में स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है तो सेकेंड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कथन व्यवस्थित आपका सत्य है और कथन दूसरा कथन पहला का स्पष्टीकरण है तो सही स्पष्टीकरण ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कुषाण काल में आपका मथुरा कला और गंधार कला का विकास हुआ था। मथुरा कला स्वदेशी भारतीय परंपराओं से प्रभावित था जिसमें कुछ हेलेनिस्टिक तत्व मौजूद थे। जैन तीर्थंकरों और आपका हिंदू चित्रों का अभिलेख भी मथुरा से पाया जाता है। मथुरा में लाल जेव रंग के पत्थरों से बुद्ध और बोधिसत्व की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। मथुरा में स्थानीय रूप में लाल बालूकाश में उपलब्ध थे। मथुरा कला में भगवान बुद्ध की मूर्ति मुख्यतः आपका अभय मुद्रा में बनाई गई है। यहाँ देख सकते हैं कि मथुरा जैवो कला शैली में निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यानी इमेज मुख्यतः किस मुद्रा में बनाई गई है? तो अभय मुद्रा में है, बी जैवो राइट हो जाएगा। यहाँ अगला देख सकते हैं कि गांधार जैवो कला शैली एक संश्लेषण है तो ये स्पेशली भारतीय यूनानी कला का है तो डी जैवो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यूनानी कला के प्रभाव से भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला के जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधार शैली कहा जाता है। गंधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर रोमन कला का भी जो प्रभाव स्पष्ट है। इसका विषय केवल बौद्ध है, इसलिए इसे कभी कभी यूनानी बौद्ध इंडो ग्रीक अथवा ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। इसके प्रमुख केंद्र गांधार ही था और उसी कारण यह जैवो गांधार कला के स्पेशली से ही ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें मूर्तियाँ आपका काले स्लेटी पाषाण चूने एवं पक्की मिट्टी से बनी है। गांधार शैली की मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग किया जाता है। यह आपका कला कुषाणों के समय में काफ़ी विकसित हुई। इस कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश को धर्मचक्र मुद्रा में दिखाया गया है। इस शैली की स्पेशली आपका इस शैली की विख्यात मूर्ति जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दिखाया गया है तथा उनके हाथ ध्यान मुद्रा में है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडो यूनानी कला के रूप में जानते हैं, बी राइट हो जाएगा। गांधार शैली को इंडो यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है। यह शैली प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। इस कला पर यूनानी कला का गहरा प्रभाव है। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों को यूनानी देवताओं के समान बनाया जाता है। इन मूर्तियों में वास्तविकता और सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। गांधार शैली की मूर्तियाँ आज भी कला लोक प्रेमियों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो गांधार आपका मूर्ति कला हो जाएगा, डी जैवो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कला
भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण उसे कहते हैं, तो गांधार शैली कहते हैं, सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित है, तो कुषाण स्पेशली गांधार कला शैली से है, बिल्कुल राइट है। मुगल जो है वो अजंता चित्रकारी से नहीं है। मराठा जो है वो पहाड़ी चित्र शैली से नहीं है, और सिंधु घाटी सभ्यता चित्रित भूषण मितवाण से नहीं है, तो आपका जो है वो पहला ही राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्नों को। कथन ए में कहा जा रहा है कि आपका गांधार शैली पर यूनानी यानी हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह बिल्कुल राइट है। कारण है कि इस कला से आपका हीनयान का रूप प्रभावित हुआ, तो आपका जो है वो सेकेंड राइट नहीं है। यहाँ पे यानी ए आपका सही है और आर आपका गलत है, सी राइट हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो धर्मचक्र है, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अगला देख सकते हैं कि गांधार शैली की विख्यात आपको मूर्तियों में से जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दिखाया गया है, हाथ आपका किस मुद्रा में है, तो ये स्पेशली ध्यान मुद्रा में है, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि गांधार कला शैली के आरंभिक आपका काल में नीला शिष्ट और हरा फाइलाइट का प्रयोग होता था, और गांधार शैली के शिल्पियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली प्रमुख सामग्रियों के रूप में यानी गच यानी स्टको ने कप जेबो पत्थर को संपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे जो वो 3री शताब्दी वर्तमान युग से आपका सी में किया गया था, तो स्पेशली 3rd सेंचुरी में किया गया था, सी राइट हो जाएगा। इसमें पूर्व प्रथम जो शताब्दी के मध्य में उत्तर पश्चिम में गांधार कला की एक शैली का विकास हुआ जिसे गांधार शैली कहते हैं। इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। गांधार कला के अंतर्गत अनेक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। गांधार कला शैली के आरंभिक काल में नीला शिष्ट और हरा हाइलाइट का प्रयोग होता था। 3री शताब्दी ईस्वी से शिल्पियों द्वारा मूर्तियों में लाइम प्लास्टर, स्टको, गच और धातु का भी प्रयोग होने लगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो आपका किसी केंद्र में से 100 से अधिक आपका बौद्ध गुफाएं हैं, तो कन्हेरी से मिली है, सी राइट हो जाएगा। कन्हेरी जो है वो गुफाएं स्पेशली मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित है। इनका निर्माण 3री शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ। यहाँ पर एक ही पहाड़ को तराश करके 109 गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये सभी जो है वो बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर बुद्ध की कई जो है वो अलग अलग मूर्तियाँ हैं। इसी गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जुन्नार का चैत्यगृह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ है। कार्ले चैत्यगृह आपका ही यान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्यगृह है। पश्चिम भारत में स्पेशली कई जैवों प्राचीनतम शैलीकृत गुफाएं पाई जाती हैं, जिसमें आपका भाजा, अजंता एवं कुंडाने प्रमुख जैवों महत्वपूर्ण स्थल है। कैसे भी लिख सकते हैं दोनों तरीके से। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताना है कि निम्नलिखित में से किस जैवो शैलीकृत गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो स्पेशली कन्हेरी में मिलता है, महाराष्ट्र के पास, सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हीनयान आपका जय संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह स्थित है, तो कार्ले में है, सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्यगृहों का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था, तो जुनार हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। पश्चिम भारत में प्राचीनतम जो है वो शैलीकृत गुफा कहाँ है, तो ये स्पेशली आपका अजंता, भाजा और कुंडानी में हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि विचार करने हैं कि गोदावरी पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृहों और विहार
चट्टानों को काट करके बनाए गए हैं, तो फर्स्ट राइट है। सेकेंड है कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काट करके बनाए गए हैं, तो सेकेंड भी राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि गुंटूफली गुफा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में अवस्थित है। इन गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ये गुफाएं आपका पश्चिम भारत की गुफाओं की तुलना में छोटी है। यहाँ की प्रारंभिक चैत्यगिरी और बिहार चट्टानों को काट करके बनाए गए हैं, और पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार भी सामान्यतः चट्टानों को काट कर ही बनाया गया है। अगला देख सकते हैं कि विचार करने हैं, तो बौद्धों ने दक्कन में शैलकृत चैत्यों का उत्खनन किया और वैष्णवों, शैवों और जैनों ने बाद की शताब्दियों में उनकी नकल की, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड देख सकते हैं कि वैष्णव शैवों और जैनों ने शैलकृत चैत्यों से काफ़ी दूर स्थित स्थानों पर मंदिरों का उत्खनन किया, तो सेकंड आपका राइट नहीं है। फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बौद्धों ने दक्कन में शैलकृत चैत्यों का उत्खनन किया और वैष्णव, शैवों और जैनों ने बाद की शताब्दियों में उसकी नकल की। वैष्णवों, शैवों और जैनों ने शैलकृत चैत्यों के नज़दीक मंदिरों का उत्खनन किया। यहाँ देख सकते हैं आपका सूची दूसरे से पहले को दूसरे से मिलान करना है दिया। तो यहाँ पे है कि स्तूप स्पेशली, तो स्तूप जो है वो सांची से संबंधित है। चित्रकारी जो है वो 2 हो जाएगा फर्स्ट का। चित्रकारी बाघ की हो जाएगी, स्पेशली 1 है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति आपका मथुरा से मिली है। दशावतार मंदिर देवगढ़ से मिली है, तो आपका 2 1 4 3 राइट हो जाएगा। तो 2 1 4 3 आपका बी राइट है। स्तूप सांची से है, चित्रकारी बाघ से है, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा से है, दशावतार मंदिर देवगढ़ से हो जाएगी। अगला देख सकते हैं प्रारंभिक जो है वो बौद्ध मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में आपका नहीं दर्शाया। निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के माध्यम से प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया था? तो यहाँ डी राइट हो जाएगा। रिक्त आसन, चक्र, वृक्ष और स्तूप हो जाएंगे। डी जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकारों ने बौद्ध की मानक रूप की जगह आपका रिक्त आसन, चक्र, वृक्ष और स्तूप के माध्यम से महात्मा बुद्ध की प्रासंगिकता प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को आपका विषय बना करके विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला का विकास किया। वस्तुतः मूर्ति पूजा की आपका शुरुआत बौद्ध धर्म एवं बौद्ध महात्मा बुद्ध से ही मानी जाती है। महात्मा बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियों का निर्माण गांधार एवं जैवो मथुरा कला शैली में किया गया। अगला देख सकते हैं। अगला है कि सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगे और एक हरेवादन केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारी और राजमहलों को मुख्यतः भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की लाक्षणिक जो विशेषता थी? विशेषताएं हैं, तो अमरावती कला शाखा से हो जाएगा। ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अमरावती कला शाखा की विशेषता यह है कि इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगे और एक हरे बदन केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारी और राजमहलों को प्रमुखता दी जाती थी स्पेशली। अगला है भरभूत का स्तूप किस राजवंश की जो है वो कला का सुंदर उदाहरण है? तो आपका शुंगकालीन स्थापत्य कला का डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भरभूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, माना जाता है, और इसकी प्रारंभिक निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। बाद में शुंग शासकों द्वारा इसमें सुधार किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इसका निर्माण संभवतः 150 ईसा पूर्व शुंग काल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में इस स्तूप के अवशेष की खोज की थी। अगले प्रश्न में उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही है? इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, बिल्कुल राइट है। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, बिल्कुल सेकंड भी राइट है डियर।
अगला है कि खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड ही राइट है, थर्ड राइट नहीं है। देख सकते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयगिरी में 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 गुफाएं स्थित है। इन गुफाओं को कुमार देवगिरी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। उदयगिरी गुफा जो है वो हाथी गुफा के अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। इसमें राजा खारवेल के शासनकाल के अभिलेख प्राप्त होते हैं। उदयगिरी गुफाओं में रानी गुफा भी स्थित है। इन गुफाओं का जो है वो संबंध जैन धर्म से था। खारवेल का अत्यधिक जो है वो झुकाव स्पेशली आपका जैन धर्म की ओर था।